हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 26 नवंबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर पर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की जो थीम रही थी वो थी ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्स, प्रिवेंट, कलेक्ट। याद रखना, ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट जो है इस बार की थीम रही है। कोविड-19 के कारण अहमद पटेल का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो राजनीतिक क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से जुड़े हुए थे? राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का क्या हो गया? निधन हो गया है। वह 1977 से लेकर 1989 के दौरान 3 बार लोकसभा सांसद रहे और 93 से राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की राजनीतिक सचिव के तौर पर भी काम किया है और यूपीए सरकार यानी कांग्रेस सरकार के दौरान पार्टी के शीर्ष वार्ताकार में से एक सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, इनका हाल में कोविड की वजह से क्या हो गई है? इनकी डेथ हो गई है। ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। हाल में ही किस भारतीय वेब सीरीज ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स, ठीक है, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो भारत से नेटफ्लिक्स की जो भारतीय सीरीज है वो है दिल्ली क्राइम। ठीक है, कौन सी? दिल्ली क्राइम जो है इसको जो है 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड मिला है। दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज है। यह शो रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली क्राइम जो उसको अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड मिला है उसके राइटर कौन है? तो वो हैं सो रिची। इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह ने मुख्य किरदार निभाया है। बेस्ट ड्रामा सीरीज मिली है दिल्ली क्राइम इंडिया की, और बेस्ट एक्टर है ग्लेंडिना जैक्सन, एलिजाबेथ इज मिसिंग यूनाइटेड किंगडम के, और बेस्ट एक्टर है बिली बैरेट जो कि रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड के लिए यूनाइटेड किंगडम के हैं, और इनको जो है एमी अवार्ड के बेस्ट एक्टर द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए, एनटीपीसी हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तीनों नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशीष रॉय का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो आशीष रॉय एक क्या थे? टीवी अभिनेता थे जिनका हाल में क्या हो गया है? निधन हो गया है। अभिनेता ने 1997 से शुरू करते हुए अपने लंबे अभिनय करियर में कई टीवी शो और फिल्मों पर काम भी किया है। उनके कुछ प्रसिद्ध टेलीविज़न शो में मूवर्स एंड शोकर्स, यस बॉस, रिमिक्स, बा बहू और बेबी, बुरे भी हम भले भी हम, ससुराल सिमर का और कुछ रंग प्यार के ऐसे मेरे अंगने में, यानी कि ऐसे बहुत सारी मतलब कि शो के अंदर इन्होंने अपना किरदार निभाया है। तो याद रखना, आशीष रॉय क्या थे जिनका हाल में निधन हुआ? तो एक टीवी अभिनेता रह चुके हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, ठीक है, 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कौन सी? 24 नवंबर को। इस दिन को देश में भर में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर ने 24 नवंबर 1675 को, ठीक है, 1675 को मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन ऐसे लोगों के लिए बलिदान कर दिया जो उनके समुदाय में भी नहीं थे। गुरु तेग बहादुर जो थे औरंगजेब के शासन के दौरान इस्लाम में गैर मुस्लिमों की जबरन धर्मांतरण के विरोध करते थे, यानी कि जो मुसलमान थे, हिंदू धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने का जबरन प्रयास करते थे। ठीक है, तो उन्होंने औरंगजेब का भरपूर विरोध भी किया। दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1675 में उनकी सार्वजनिक रूप से क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उनके प्राण दंड और दाह संस्कार के स्थल है, जो कि आपको याद रखने हैं। कहाँ पर मौजूद है? ये दिल्ली में मौजूद है। गुरु तेग बहादुर का जो कार्यकाल रहा इनका, वो 1665 से
1675 का ही रहा, यानी कि 10 साल इन्होंने एक लीडर के तौर पर कार्य किया है। जिनेवा में 23 से लेकर 24 नवंबर तक 2020 के अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व मंडल जो था वो कौन संभाल रहे थे? डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। इस सम्मेलन की सह मेजबानी संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने की। तो ये भी आपको याद रखना है, सह अस्तित्व किसका? अफगानिस्तान और फिनलैंड गवर्नमेंट। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और राष्ट्रपति वहाँ की अशरफ गनी। मुद्रा वहाँ की है अफगानी, और वहाँ पे आधिकारिक भाषाएं दो ही चलती है, पश्तो और दरी। तो मुद्रा आप जरूर याद रखें, एग्जाम के अंदर जरूर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, और मुद्रा वहाँ की क्या है? अफगानी। किस देश ने पहली बार चांद पर नमूनों को एकत्र करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चैंग 5 को लॉन्च किया? ठीक है, चैंग 5 को क्या किया? लॉन्च किया है, तो वो चाइना ने। ठीक है, किसने? चाइना ने जो है मून पर जो नमूने हैं उनका पता है, चांद पर नमूनों का पता लगाने के लिए एक ऐतिहासिक मून मिशन क्या किया है? शुरू किया है। अंतरिक्ष यान चैंग 5 को चीन के स्वदेशी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप प्रांत के तट पर वैचनांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से क्या किया गया? लॉन्च किया गया। यह एक रहस्यमय जगह से नमूने प्राप्त करने का पहला चीन का क्या है? प्रयास है। चीन का अंतरिक्ष यान चांद के नमूने एकत्र कर उन्हें साथ लाएगा। यदि चीन मिशन में सफल हो जाता है, इस मिशन में, तो वह तीसरा राष्ट्र बन जाएगा चांद पर नमूना एकत्र करने का। अब तक सिर्फ 2 राष्ट्र थे, एक तो अमेरिका और दूसरा रूस यानी सोवियत संघ। ठीक है, ये दोनों ने अभी तक चांद से नमूने ला पाए, और यदि कामयाब होता है तो चाइना तीसरा देश बन जाएगा। आखिर पहला जो मिशन था 1976 में सोवियत रूस का था, लूना मिशन। ठीक है, कौन सा मिशन? लूना 24। अब चाइना ने भेजा है अपना चैंग 5। बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी खिलाड़ी में मंडरा रहा चक्रवाती तूफान तेज होता जा रहा है, यानी कि और भी विकराल रूप धारण करता जा रहा है। उस तूफान का नाम क्या है? उस तूफान का नाम निवार है। क्या नाम है बच्चा? निवार नाम है। चक्रवात वर्तमान में पौंडीचेरी से 410 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात निवार अगले 24 घंटों में और अधिक तेज होकर खतरनाक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। ऐसा मौसम विभाग ने क्या की है? जानकारी दी है कि भी और भी विकराल रूप धारण कर सकता है। तूफान पौंडीचेरी के आसपास कराईकल मामल्लपुरम के बीच तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तटों पर होकर गुजरेगा। चक्रवात के प्रभाव का सामना पौंडीचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका की सरकारों को करना होगा। ठीक है, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है इनको अलर्ट रहना होगा। मौसम विभाग ने पहले ये सूचना दे दी है। इससे सबसे ज़्यादा खतरा जो है तमिलनाडु को बताया जा रहा है, और वहाँ पर क्या लगा दिया? जिससे रेड अलर्ट रखा गया है। तो कौन सा तूफान है? निवार तूफान है, जो चक्रवाती रूप धारण करता जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को आरबीआई ने मंजूरी देते हुए वित्तीय संकट के रूप में जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि जो अब लक्ष्मी विलास बैंक है वो अन्य बैंक में विलय कर दिया जाएगा। तो वो अन्य बैंक कौन सी है? तो वो है डीबीएस बैंक। कौन सी बच्चा? डीबीएस बैंक के अंदर लक्ष्मी विलास बैंक को क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया जाएगा। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक यानी सीईओ कौन है? सुरोजीत सोम। और इसका जो मुख्यालय डीबीएस बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? वो महाराष्ट्र में है, मुंबई। और डीबीएस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2014 में हुई थी। लक्ष्मी विलास बैंक चेन्नई तमिलनाडु से हैं, और इसका जो मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में लक्ष्मी विलास बैंक का। और लक्ष्मी विलास बैंक की जो स्थापना हुई थी 1926 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1926 में। तो याद रखना, लक्ष्मी विलास बैंक को किस में विलय कर दिया गया? डीबीएस बैंक में विलय कर दिया गया। भारतीय सेना ने कहां पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सतह से सतह पर हमला कर सकने वाले के संस्करण का सफल परीक्षण किया है? वो सुपरसोनिक मिसाइल कौन से जिसका हाल में सफल परीक्षण किया गया है? तो वो है ब्रह्मोस सुपर मिसाइल। सॉरी बच्चा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में नहीं लिख पाए। ब्रह्मोस जो है सुपर मिसाइल है जिसका भारतीय
सेना ने क्या किया है, सफल परीक्षण कर लिया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी श्रेणी की विश्व की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है और डीआरडीओ ने हाल में ही इस मिसाइल प्रणाली की सीमा को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 450 किलोमीटर कर दिया। यानी इसकी जो मारक क्षमता है पहले 298 थी, उसको इंक्रीज कर जो है डीआरडीओ ने कितना कर दिया है, 450 किलोमीटर कर दिया है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया गया, अंडमान और निकोबार द्वीप पर। याद रखना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का। हाल में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या 2 गुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, बाघों की संख्या कितना 2 गुना करने पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। अब ये जो टाइगर रिजर्व कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या 2 गुना करने के 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टाइगर ×2। ठीक है, बाघों को 2 गुना करना। कौन सा, TX2 जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, जो जंगली बाघों को 2 गुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस टाइगर रिजर्व में 2014 में जो थे ओनली फॉर 25 बाघ थे, जिसकी संख्या 2018 में बढ़कर 65 हो गई है। ठीक है, लगभग कह सकते हैं 2.5 गुना के आसपास वृद्धि हुई है। ठीक है, कौन सा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, कहाँ पर है पीलीभीत, तो बच्चा याद रखना ये है यूपी के अंदर। पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में 107 करोड़ रुपए के एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, एक मेगा फूड पार्क बनाया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे केंद्रीय और प्रसारण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। देश भर में 37 मेगा फूड पार्क मंजूर किए गए, जिसमें से 20 को चालू कर दिया गया है, 17 अभी चालू करने बाकी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है VP सिंह बदनौर। तो मेगा फूड पार्क कहाँ पर खोला गया, पंजाब के कपूरथला में। इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल में किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? कौन सी हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है, तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा, हिमाचल प्रदेश राज्य जिसने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों की जागरूकता करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ उन्होंने टीबी रोग, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसे बीमारियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए डोर टू डोर अभियान की भी शुरुआत की। ठीक है, डोर टू डोर अभियान की भी शुरुआत की है और साथ साथ में सुरक्षा अभियान भी इन्होंने चलाया। कौन सा, हिम सुरक्षा अभियान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वहाँ के जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर बहुत पसंद आई होगी और यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर।